सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। ये आपका विषय है कि उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आज जो है हम ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंडिया में लागू किए गए और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम जो है वो संथाल रिवोल्ट के बारे में, और उसके बाद जो है हम डेक्कन राइट्स रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, वो है 1813, दैट इज 5th रिपोर्ट। आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. स्क्रीन इज Yes, विजिबल sir. टू ऑल? Yes, sir. बोलो बोलो, शाबाश। तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। बंगाल में है ना, कॉलोनियल रूल की स्थापना जो है बंगाल में हुई, ठीक है। तो यहाँ मैं चैप्टर शुरू करता हूँ आज का, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर है 9, ठीक है। और सबसे पहले है कि जो प्लासी का युद्ध था ना, प्लासी वॉर, इट वाज फाउट बिटवीन निजाम ऑफ बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो इसमें जो विनर था कौन रहा? वॉन बाय EIC, है ना, ठीक है। और ये युद्ध लड़ा गया 1757 में, ठीक है। दिस वॉर वाज फाउट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। सिराजुद्दौला वाज द बंगाल्स नवाब एट दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ? तो पहली बार बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है वो है बक्सर वॉर, ठीक है। इट वाज आल्सो बिटवीन द बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो युद्ध था ये 1764 में हुआ, ठीक है, 1764 में, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, रॉबर्ट क्लाइव जो था, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव था जो उस समय गवर्नर था, बंगाल का बना। और 1764 के बाद जो था अंग्रेजों का पूर्णतः जो है कब्जा हो गया बंगाल के ऊपर। और बंगाल की जो दीवानी है वो मिल गई। दीवानी, बंगाल की दीवानी कब मिली? 1765 में, ठीक है। दीवानी का मतलब है द राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया कि वो जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, ठीक है, बंगाल से, ठीक है। यहां तक समझा रहा है सबको? हाँ बच्चों, Yes, sir. ओके। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उनको पता लगा कि बंगाल जो है जीत लिया गया है, तो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने की नज़र चल रही कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा किया जाए, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा ऐसा एक रेवेन्यू सिस्टम चाहते थे जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, सीधा फायदा हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 1793 में, है ना, क्या किया, एक परमानेंट जो है रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट, क्या कहते हैं, स्थाई बंदोबस्त, जिसे हम कहते हैं स्थाई बंदोबस्त, 1793 में। और ये कौन लेके आया? ये लेके आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था उस समय? कौन था बच्चों? The Governor General, हाँ, गवर्नर जनरल। कौन बोला? Sir Neha. नेहा, वेरी गुड नेहा, गुड। तो गवर्नर जनरल बना था वो उस समय 1793 में। तो अंग्रेजों ने एक परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू किया, ठीक है। गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। अब ये परमानेंट सेटलमेंट किससे किया गया है ना? दिस एग्रीमेंट वाज, है ना, टुक प्लेस इन 1793 विद द किसके साथ, किसके साथ किया गया, किसके साथ किया गया बच्चों? ये जो है एग्रीमेंट किया गया जमींदार के साथ,
और इसमें क्या क्या कंडीशन थी, कंडीशन का मतलब है क्या क्या शर्तें थी, है ना। कंडीशन रखी गई। पहली कंडीशन क्या है कि ये 10 साल के लिए था, 10 ईयर्स एग्रीमेंट, है ना। उसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंडीशन ये थी कि एक सनसेट, है ना, सनसेट लॉ पास कर दिया गया कि जो डेट निर्धारित है उस डेट में क्या हो जाना चाहिए, है ना, ऑल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मस्ट बी सबमिटेड, है ना, बाय द, किसके द्वारा, जमींदार। सर जमींदार। हाँ, तो जमींदार किससे कलेक्ट करेगा, जमींदार, सर लोग किसानों से। हाँ, कलेक्ट फ्रॉम पीजेंट्स, है ना, पीजेंट से कलेक्ट करेगा ना वो, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो शुरू में जमींदार बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे कि उनको एक अधिकार मिल गया है पूरे राज्य, जो पूरा क्षेत्र है उसका कलेक्शन करने का ना, रेवेन्यू कलेक्शन करने का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सिस्टम था उनके लिए डेविल बन गया, है ना, उनके लिए ड्रॉबैक हो गया ना, ड्रॉबैक, हानियां, उनके लिए हानिकारक हो गया, ठीक है, और उनके नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जमींदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट साइड, है ना, ठीक है। अगर जमींदार प्रॉपर जो है कलेक्शन नहीं देता तो उसकी जमींदारी का क्या हो जाएगा, ऑक्शन, है ना, ऑक्शन ऑफ जमींदारी, जमींदारीज इन नो सबमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑन टाइम, है ना, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी उनका ऑक्शन कर देती थी, मतलब नीलामी हो जाती थी। नीलामी का मतलब है उसकी जो जमींदारी है उसको किसी और को बेच दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, यस सर। यहां तक सबको क्लियर है, यस। ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा। अब आइए आगे, आगे क्या है कि पहली जो ऑक्शन हुआ है ना, पहली जो ऑक्शन हुई वो वर्धमान में हुई, पहली ऑक्शन, फर्स्ट ऑक्शन टुक प्लेस इन बर्दवान, है ना, बर्दवान कहाँ है, बंगाल में है, ठीक है, बर्दवान, बंगाल। कौन था वहां का जमींदार, मेहताब चंद, है ना। बुक में पढ़ा ना आपने, जेरा, यस सर। हैं, बुक में पढ़ा है, ये देखो बुक भी दिखा रहा हूं मैं तुम्हें कि याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये कब हुई, 1797 में, 1797 में, 1790, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये याद रखना है। इन 1797 द बर्दवान इन बंगाल जमींदारीज वर ऑक्शन्ड, है ना, कर दी गई, है ना, जमींदारीज वर ऑक्शन्ड। तो क्या हुआ, जमींदारों को ये जमींदारियां जब छीनने लगी तो उन्होंने भी एक नया, है ना, आइडिया निकाला। जब नीलामी होती थी और जमींदार, जो जमींदारी थी या वो थी, वो अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते थे या अपनी पत्नी के नाम, अपने पारिवारिक मेंबरों के नाम, तो ऑक्शन तो उसी नाम से होगा ना जो जमींदार होगा, तो इसलिए जमींदारी उनकी बच जाती थी, ठीक है। तो ये रास्ता उन्होंने, जमींदारों ने अपनी जमींदारी को रोकने के लिए निकाला। और जमींदार जो थे वो फोर्सफुली कलेक्शन करते थे जमींदार पीजेंट से, ठीक है ना। तो उन्होंने लठैत रखे होते, लठैत क्या होते हैं, जो लाठी लेकर गांव में आते थे और किसानों से वसूली करते थे। अगर कोई नहीं देता था वसूली तो उसको पीटा भी जाता था, ठीक है, क्योंकि जमींदार को डर था कि मेरी जमींदारी जो है वो छीन ली जाएगी, ठीक है। आगे जो कंसेप्ट है वो है जोतदार। जोतदार कौन है, जोतदार वर कौन
तो जब जमींदार जो है उसको टैक्स नहीं मिलेगा, तो जोतदार जब फोर्सफुली पीजेंट्स को कह देते थे कि आपने टैक्स नहीं देना, क्या कर लेगा ये जमींदार, है ना। तो इस प्रकार से जो जमींदारियां थी वो बिकनी शुरू होगी, उनकी नीलामी शुरू होगी। तो जोतदार का बहुत बड़ा योगदान है ना, इसमें करने का, है ना। तो जोतदार को और किस नाम से जाना जाता था? जोतदार वर नोन एज, रैयत, हाँ जी, रैयत सर। नो, नो रैयत। घंटीदार, हवलदार, हवलदार दार, और मंडल, हैं? मंडल, क्या? मंडल, मंडल, यस, मंडल। मंडल, यस, है ना। ठीक है, दिखाऊं इसको? ठीक है, फिर ऐसे ही याद आ गया। हाँ, आगे याद है, इसलिए मैंने आज बुक भी खोल ली है यहाँ। मैंने कहा हमारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है ना, हैं, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं हमें, हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एविडेंस लिया जाए, ठीक है। तो घंटीदार, हवलदार और मंडल, ये सारे नाम किसके हैं? किसके हैं ये नाम सारे? जोतदार। जोतदार के नाम है ना। तो जोतदार क्या हो गए? अमीर बन गए, ठीक है। जोतदार बहुत ज्यादा अमीर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों? जब कंप्लेंट्स आने लगी, है ना, किसकी कंप्लेंट आने लगी? सॉरी, कंप्लेंट किस किस की आने लगी? एक तो कंप्लेंट आई पीजेंट्स की, है ना, कि हमारे से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, ठीक है। एक खुद जमींदार की कंप्लेंट आने लगी, ठीक है, कि मेरी जो है वो जमींदारी जो है वो नीलाम की जा रही है। तो ये बात जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गई कैसे ना कैसे, है ना। तो ये बात जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, ब्रिटिश की संसद में पहुंची, तो वहां जो संसद थे ना, मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीता है, जो इंग्लैंड ने भारत को जीता है, उसका केवल फायदा किसे हो रहा है? हैं जी, किसको? EIC, किसको? EIC, AIC, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बोला भाई? रवि, रवि कुमार। क्या बात है यार रवि कुमार, तू आज आया है और कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा है तू, है, चौके छक्के लगा रहा है आज। इतने दिन कहाँ था यार तू? सर रहेगा सीमेंट। करे चल गया जी, ठीक, हाँ जी, गुड, शाबाश। तो देखो पूरे मूड में है आज रवि कुमार, है ना, अच्छी पारी खेलेगा आज मुझे लग रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका फायदा जो है, जीत, भारत को जीतने का फायदा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, ना कि इंग्लैंड को हो रहा है। तो इसलिए वहां के जो संसद थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी नाराज थे। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब जांच करवाई जाए, है ना। तो जांच करवाने के लिए उन्होंने एक कहा कि एक फिफ्थ रिपोर्ट, है ना, बनाई जाएगी। और ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है ना, ये कब आई? 1800, कब आई? क्या? 1813। वेरी गुड, 1813 सर। 1813 में आई, ठीक है, बहुत अच्छे। कितने पेज की थी? सर 8, 8 आज? सर। 8? 8 तो सर नहीं, टोटल 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 1002। 1002, तभी मैंने लिखा नहीं आगे, 1002। और 800 पेज किस चीज के थे इसमें, है ना। 800 पेजेस किस चीज के थे? जिसमें कंप्लेंट थी, ठीक है, किसानों की, किसान दुखी थे, ठीक है। अरे ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। यस, तो बाकी रिपोर्ट जो थी वो दूसरे लोगों की थी, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो कलेक्टर्स को दी गई थी। डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं, DC नहीं होता आजकल, तो उसके जो यस, ऑफिस में आती हैं ना रिपोर्ट, किसानों की, जमींदारों की, ठीक है।
वो सारी जो है एप्लीकेशन उसमें। मैं सर वो तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे वो कहता है कि अंग्रेजों को जो ये जंगल थे ना, जंगल है ये भी, उनको ये लगता था कि ये जंगल में रहने वाले लोग है ना, हैं, ये जंगल को क्या मानते हैं, अपना माता मानते हैं धरती को, और जंगल को बाप मानते हैं, जंगल को देवता मानते हैं। तो क्यों ना इन जंगलों से भी क्या किया जाए, रेवेन्यू आना चाहिए, इन जंगलों की भूमि को भी खेती लायक बनाया जाए। ठीक है, तो एक आदमी आता है बुकानन, ठीक है, बुकानन कौन है भैया, बुकानन, बुकानन वाज द फिजिशियन है ना, सर, फिजिशियन था। यस फ्रांस का था सर ये। हाँ, नहीं फ्रांस का नहीं था, वो और था, सर वो फ्रांस। फ्रांसिस बर्नियर था। बात सुनो बच्चे, हाँ जी सर। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये सर हाँ, फ्रांस का क्यों भेजेंगे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, फ्रांस वाले को क्यों भेजेंगे ये बताओ पहले, तो ये बात बता दो मुझे पहले, हैं बच्चों, ये बात तो बताओ ना पहले मुझे कि फ्रांस वालों को क्यों भेजेंगे, वो बोलो क्यों भेजेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है तो फ्रांस को क्यों भेजेंगे भाई, है ना, नहीं भेजेंगे ना। हाँ जी सर। हाँ बस यहीं से पता लग गया बस। तो आगे देखो, बुकानन जो था एक डॉक्टर भी था, और जो था ट्रैवलर। हाँ जी, ट्रैवलर। ट्रैवलर, अच्छा जी। तो उसने क्या किया, उसने ना चिड़ियाघर भी बनाया था कलकत्ता का, ठीक है, तो ट्रैवलर भी कह सकते हो आप, सर्वेयर भी कह सकते हो आप, है ना। तो उसने क्या किया, उसने राजमहल की पहाड़ियों का क्या किया, दौरा किया, राजमहल की पहाड़ी विजिट की, है ना। तो कौन रहता था राजमहल की पहाड़ियों में, शुरू में कौन रहता था, बोलो, पहाड़िया लोग, कौन रहते थे, और ये रोड। पहाड़िया। यस पहाड़ी हाँ, पर। ये जो पहाड़िया थे ये उसके नीचे रहते थे, पहले बीच में रहते थे, फिर नीचे आ गए थे, और नीचे आकर इन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन करते थे ना, हंटर्स कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, आगे समझ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक और जनजाति है जिसका नाम है संथाल्स, संथाला, है ना, यस सर। उनको रिप्लेस किया, रिप्लेस पहाड़ीज विद संथाल्स, संथाल। है ना। और उन्होंने जो राजमहल की पहाड़ियां थी उसकी तराई में, उसकी जो लोअर रेंज है, लोअर साइड, उसमें लेकर उनको बसा दिया, और उन्होंने कहा कि तुम कौन सी खेती करोगे, कौन सी खेती कर रहे थे ये संथाल्स, कल भी पढ़ा था हमने, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कौन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह सकते हैं या एग्रीकल्चर कह सकते हैं। शिफ्टिंग का मतलब है झूम खेती, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह जंगल को काट कर उसको साफ करना, फिर आग लगा देना, और अगली जगह फिर जाकर खेती करना, है ना, उसको Yes, खाली sir. छोड़ देना आगे, है ना। तो जंगलों का सफाया करो, और जंगल भूमि जो है वो किसके लायक बनाओ, खेती के लायक बना दो, जिससे अंग्रेजों को ज्यादा फायदा हो, वो कमर्शियल क्रॉप बीज सकें, है ना। ठीक है बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहाड़ी लोग भी करते हाँ वो भी करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन पहाड़ी लोगों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया संथाल के साथ। आगे समझ बच्चे, हैं। जी। अब एक बंदा नहीं पसंद किसी को तो दूसरे को ले आया अगला, क्या दिक्कत है उसमें, हैं, ठीक है, अच्छा। बाहर से लेकर आए इनको, है ना। और इन्होंने, अब देखो पहाड़ी जो लोग हैं ना, देखो बच्चों यहाँ एक मैं बात बता देता हूँ कि जो बंदे वहां रहते हैं ना, उनको सब पता होता है कि ये जंगल कैसे हैं, है ना, और वो जंगलों को काटने नहीं देंगे,
जो पहले से लोग आ रहे हैं ना वो जंगलों को काटने नहीं देंगे। अब आप बाहर से लोग ले आओगे उनको रिप्लेस कर, उसको कह दिया कि आपको एक जगह दी जाएगी, ठीक है, एक एरिया आपको दिया जाता है, आपने इस एरिया के अंतर्गत ही रहना है, ठीक है बच्चों। दामिनी कोल ना सर? हाँ, दामिना को, दामिना को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दामिने को, दामिन को, दामिने को क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया जो कि संथाल्स को दे दिया गया था, है ना। लैंड डिमार्केटेड, डिमार्केटेड मतलब लैंड को डिमार्केटेड करना, मतलब उसको बाउंड्री लगा देना या उसको अंकित कर देना कि इतना ही एरिया है आपका, इसी में रहना है आपने। जैसे आपका नवोदय था ना, क्यों भी बच्चों, तो आपको इसी में रहना है। Yes, जैसे हमको sir. भी इसी में रहना है, बाहर नहीं रहना कहीं भी, है ना। तो ये डिमार्केटेड एरिया हो गया, ठीक है। तो संथालों को बोल दिया गया कि आप यहीं रहेंगे। तो संथालों को अब ध्यान आया कि ये तो हमारे साथ क्या हो रहा है, फरेब हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये तो अंग्रेज तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर गए, है ना, जमीनें बना गए, है ना, खेती करवानी शुरू कर दी, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या होता है फिर उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, क्या होता है, संथाल रिवोल्ट हो संथाल गया, विद्रोह। विद्रोह कर दिया भाई। वेरी गुड। कब हुआ? 1855 56 1855 55 बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। कौन बच्चा है? रवि सर। और रवि है यार, तू रवि यार कमाल है, तू आज तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है भाई तू तो, हैं। चलो आगे चलते हैं ना, आगे देखो। तो संथाल रिवोल्ट हुआ, पहले पहाड़ियों के साथ भी संथालों का लड़ाई हुई, जैसे ही आए वो, है ना। तो उनको कहाँ भेज दिया गया? अपर माउंटेन्स में भेज दिया गया, तरा उसके बीच में भेज दिया गया, राजमहल की पहाड़ियों के अंदर, ठीक है बच्चों। क्लियर बात? Yes, sir. तो संथाल, अब आते हैं बारी कि पहाड़ी लोग कौन से वेपन का यूज करते थे, कौन सी चीजों का यूज करते थे, है ना। तो कौन सी चीज का यूज करते थे? हो एंड प्लो। हो एंड प्लो क्या होती है? प्लो मीन्स हल, है ना। कुदाड़ और हल, कुदाड़ होता है कस्सी नूं कहंदे कुदाड़, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ, ਹੈ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਥਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਥਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1855-56 ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ। देखो, क्योंकि संथालों के पास कोई नई तकनीक नहीं थी, ना कोई बंदूक थी, ठीक है। अंग्रेजों के पास तो बंदूकें भी थी, ठीक है, नए वेपन थे, गोला बारूद था, और संथालों के पास केवल, है ना, हल कुदाल और बाड़ा और धनुष थे बस। तो उसके साथ लड़े, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और दिखा दिया अंग्रेजों को कि भारतीय जो है वो किसी से कम नहीं है, और वो अपनी आवाज़ जो है वो उठाना जानते हैं। तुम्हारा विद्रोह जो है वो करेंगे। और अगले साल ही क्या हुआ? 1857 की क्रांति होगी, देख लो, हुई या नहीं हुई? कल वही पढ़ेंगे हम, है ना, Yes. अगले चैप्टर, Yes, sir. ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं आगे। देखो, बॉम्बे डेक्कन में क्या समस्या हुई, देखो एक क्वेश्चन आता है, बॉम्बे डेक्कन, दक्कन, डेक्कन का जो एरिया है उसे हम वेस्टर्न पार्ट कहते हैं, ठीक है। डेक्कन एरिया, जो डेक्कन प्लेटो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र का इलाका, थोड़ा Yes. कर्नाटक का इलाका, ठीक है, डेक्कन। तो बॉम्बे डेक्कन में क्या हुआ बच्चों कि जो मनी लैंडर थे, मनी लैंडर, मनी लैंडर कौन होते हैं? सूदखोर, या जिनके पास पैसा होता है, मनी लैंडर, जो पैसा देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं ना, जैसे आजकल आड़ती होते हैं, आड़ती, है ना, शाहूकार, जिसे हम शाहूकार बोलते हैं, गांव में शाहूकार बोलते हैं। तो किसानों से उन्होंने पैसा लिया, सॉरी, किसानों से नहीं, किसानों ने उनसे पैसा लिया, और किसानों से वो एक एग्रीमेंट लिखवाते थे, ठीक है।
कि आपको इतनी देर में क्या करना है, पैसा वापस करना है। पैसा वापस नहीं करोगे तो उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज लगेगा और आपकी प्रॉपर्टी। तो समझ आ गया सबको राइट्स और रिवोल्ट में क्या अंतर है? यस बोलो सर। बच्चों। हाँ जी। तो ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਡੈਕਨ ਚ 1875 ਚ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, 1875 ਲਿਖ ਲਓ 1875। ਔਰ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰੇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਬੇ ਡੈਕਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਅਸੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1793 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਚੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਚੰਗਾ। Okay. ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਨਪੇਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਕੀ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੀਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੀਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਜਲਦੀ 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 ਜਲਦੀ, Power. ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ। ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ? ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਚੋਲੀਆ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰ। जमींदार। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कौन बोला? भावना सर। भावना, वेरी गुड, है ना। तो ये सिस्टम है, ठीक है। ये भी आ सकता है, ठीक है। हु वाज द मीडिएटर बिटवीन द पीजेंट्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल? तो क्या आंसर आएगा? जमींदार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है। आगे देखो, तालुकदार कौन होता है? तालुकदार राजा के साथ सेटलमेंट हुई और तालुकदार के, बंगाल के तालुकदार मीन जमींदार से छोटी इकाई, ठीक है, उससे तालुकदार बोलते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि इतना रेवेन्यू लिया जाएगा, हैं। रेवेन्यू जो जमींदार होते थे वो लैंड ओनर नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कलेक्शन का जो है जिम्मा दिया गया कि आपने कलेक्ट करना है, ठीक है, रेवेन्यू। तो अगर जमींदार डिफॉल्ट हो जाए ना, डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, तो क्या होगा? क्यों हुआ वो डिफॉल्ट? मतलब उसकी डिफॉल्ट है, उसकी जमींदार नीलाम क्यों की? क्योंकि इनिशियल डिमांड बहुत हाई थी, है ना। अंग्रेजों ने तो अपना एक डिमांड कर दी कि हमें तो इतना चाहिए बस, है ना। लेकिन जमींदार आगे किसानों से वो अमाउंट नहीं ले पाया, ठीक है। आगे समझ बच्चों? यस सर। हाँ, हाँ जी तो ये सर। भी कारण है। ये देखो हाई डिमांड थी, है ना। अंग्रेजों की तो हाई डिमांड है, उन्होंने एक बार एग्रीमेंट करके उसके बाद पूछा ही नहीं जमींदार से कि तुझे कोई परेशानी है ना। अगर मान लो अकाल पड़ गया, मान लो कोई ज्यादा बरसात आ गई, है ना, और फसल बर्बाद हो गई, तो उसका कोई फर्क नहीं है अंग्रेजों के ऊपर। उन्होंने तो क्या करना है, जमींदार को कहना लिया भाई पैसे ले आना, टोटल कितना टैक्स बनता है तेरा वो लेके आ बस, हैं। तो ये देखो सनसेट लॉ जो हमने पढ़ा अभी वो भी हो गया। और इसके बाद क्या हुआ,
जब उनको रेवेन्यू सिस्टम में लगा दिया, उलझा दिया गया जमींदारों को, तो उनकी पावर भी कम हो गई, है ना। और जोतदारों ने उनको क्या किया, जो है बदनाम भी किया, है ना, किसानों के आगे अंग्रेजों ने। तो लेकिन उसी जो लॉलीपॉप से था वो खुश था जमींदार, तो ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि तेरी तो पावर भी कम कर दी भाई उन्होंने। तो जोतदार के बारे में हमने पढ़ लिया है भाई। जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। जोतदार कौन थे, रिच पीजेंट्स थे, ये हमने पढ़ लिया है ना। इसमें हौलदार, घंटीदार, मंडल कहा जाता है। बुकानन कौन था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। और आगे ये पढ़ लिया है, आगे है बॉम्बे डेक्कन हमने पढ़ लिया 1875 में। अकाउंट्स बुक जो है वो हमने जगह जला दी गई थी सूपा में। और 1875 में ये जो थे ये दंगे हुए थे। डेबिट बॉन्ड क्या होता है, डेबिट बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एग्रीमेंट किया जाता है किसान से, ठीक है, उसे डेबिट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जला दी गई थी। करना सर। हाँ जी, ये बड़ा यस सर। डेबिट, डेबिट क्या होता है, एक होता है डेबिट कार्ड, है ना, ठीक है, हाँ जी सर। कि जी एक होता है सर। क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पैसे लेना देना, ठीक है। ये है डेबिट। डेबिट का मतलब है जो लेने के पैसे थे ना, उसका जो बॉन्ड भरवाता था वो, है ना, कि तेरे से मैं इतने साल में इतने पैसे ले लूंगा, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड होता था ना, जो एग्रीमेंट होता था, या जहां हम एफिडेविट बोल सकते हैं, उसको भी जला दिया था, ठीक है, बही खाते जितने भी थे। आगे समझ, हाँ जी सर। आगे चले। प्यार सर। हाँ जी, आगे देखो, परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कहता है ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट में जब फैला ब्रिटिश रूल, तो वहां पर उन्होंने और सिस्टम बना दिया, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो है वो जो रवि कुमार ने पूछा था मेरे से, तो यहाँ तो आया नहीं वो, मैं बता देता हूँ। रेतवाड़ी सिस्टम जो था ना, ये बच्चे आया है 1822 में, लिख लो इसको, 1822 में, है ना। और इसका जो जनक था वो था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था इसको, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है भाई। अरे ठीक है, लिख ले हो, यस है। सर। और Yes, महलवाड़ी सिस्टम जो था ये 1820 में आया है। और इसको लाने वाला जो था थॉमस मुनरो और रीड, RWD रीड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। थॉमस मुनरो और रीड, और ये है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो कर लोगे याद इसको। यस सर। हाँ, आगे देखो, रेवेन्यू की डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में। वही सेम बात चल रही है जो मैंने अभी बताई है, ठीक है, ठीक है। डेक्कन राइट्स कमीशन आया, देखो बाद में डेक्कन राइट्स कमीशन आया। ये हमने डेक्कन राइट्स कमीशन जो है 1875 में आया, ये तो हुआ। डेक्कन राइट्स जो थे 1875 में हो गए। और फिर क्या बन गया, डेक्कन राइट्स कमीशन बन गया, है ना, जांच करने के लिए कि ये राइट्स क्यों हुए। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है डेक्कन राइट्स कमीशन बनाया, जो जांच करेगा कि ये दंगे क्यों हुए, है ना। तो उसकी रिपोर्ट जो है 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, ठीक है। और ये देखो आगे, अब है टाइमलाइन। 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल मिली। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट होता है भारत के लिए नए नियम, ठीक है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1800 में संथाल कम टू द राजमहल पहाड़ियों में आने शुरू हो गए। 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू प्राइसेस बिगिन टू फॉल। और 1820 में स्लो प्रोसेस ऑफ अग्रेरियन एक्सपेंशन इन बॉम्बे डेक्कन में हुआ। 1840 से 50 के बीच में संथाल रेवलियन हुआ। 1861 कॉटन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1875 में रॉयट्स इन डेक्कन विलेज में रिबल जो है वो शुरू हो गया। तो ये है आपका आज का जो है सारा चैप्टर है बच्चों, ठीक है। यस पूछना है सर। तो पूछ सकते हो आप। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, ओके।
कुछ पूछना है क्या? पूछेंगे क्या? बोलो। हाँ सर। नो सर। क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट? तो आ चुका है आपके पास क्विज। बच्चों ये क्विज आ गया है, इसको खोलो और इसमें जो है वो भरो आप, ठीक है, स्कूल नेम वगैरह। ठीक है, कर लोगे? हाँ जी सर। करो फिर, शाबाश। ये सारे क्वेश्चन है देखो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए गए हैं और इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये आपने जरूर देने हैं बच्चों पेपर, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसलिए आपकी अभी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, इसके ऊपर। आगे समझे? हाँ जी सर। तो चलो करो फिर, हैं। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। और कोई समस्या तो नहीं किसी को? नो सर।